News coming in from Bangladesh. A Hindu businessman has died in Bangladesh after being attacked and set on fire in Shariatpur district. A 50-year-old Hindu businessman, Khokon Chandra Das, has died on Saturday while undergoing treatment in Dhaka for burn and stab injuries. Police said he was attacked on Wednesday night while returning home in an auto rickshaw. Now shifting focus to Asia Pacific, India's immediate neighborhood is witnessing growing instability with fresh concerns over attacks on minority communities in Bangladesh. The latest incident involves a Hindu businessman who was brutally assaulted and set on fire in Shariatpur district, triggering outrage and concern among rights groups. This comes amid heightened political activity ahead of elections, even as questions are being raised over the safety of minorities and the government's response. आज हम यहाँ एक ऐसे विषय पर आवाज उठाने के लिए एकत्र हुए हैं जो मानव अधिकारों, एकता और इंसानों के जीवन की पवित्रता से जुड़ा हुआ है। ये विषय है बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले और उनसे होने वाली मौतों की। पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। 31 दिसंबर को शरीयतपुर जिले में एक 50 वर्षीय हिंदू व्यापारी खोकन दास नामक व्यक्ति पर भीड़ ने हमला किया और उसे आग के हवाले कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये अकेली घटना नहीं है, ये चौथी हत्या का हिस्सा है। पिछले 2 सप्ताह से 4 हिंदू पुरुषों की हत्या हो चुकी है। कई परिवारों के घरों को आग लगाई गई है और समुदाय में भय की स्थिति बनी हुई है। इन सभी बातों से ये स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बन चुका है, एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड नेशन जहां कट्टरवाद, चरमपंथ सत्तारूढ़ होने वाली है। भारत सरकार ने इन हत्याओं को चिंताजनक बताया है और बार बार बांग्लादेश से इस हिंसा को रोकने तथा दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। लेकिन बांग्लादेश सरकार ने इन घटनाओं को अलग अलग अपराध कहा है, न कि किसी व्यवस्थित हिंसा का हिस्सा। हम यहाँ ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, मानव जीवन का सम्मान किसी भी राजनैतिक बयान से ऊपर होता है। सोचिए, एक आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, दुकान चला रहा है, घर जा रहा है और एक भीड़ उसके ऊपर हमला कर देती है। परिवार टूट जाता है, समाज में भय फैलता है, घरों में आग लगती है, लोग पलायन को मजबूर होते हैं। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये जीवित इंसान, परिवार, माँ बाप, बच्चे और भाई बहन हैं। हम सब जानते हैं कि धर्म, जाति, भाषा ये सब मानवीय सामाजिक पहचानें हैं, पर मानव होना हमारा मूल स्वरूप है। आज हम अपने बांग्लादेश के हिंदू भाइयों और बहनों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम कहते हैं, हिंसा बंद हो, सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिले, दोषियों को दंडित किया जाए, मानवता को सम्मान दिया जाए। हमें याद रखना होगा, किसी भी देश के नागरिकों का जीवन, सम्मान और सुरक्षा मानव अधिकारों के मूल सिद्धांत है। हमें न केवल शब्दों से अपील करनी है, बल्कि सभी शांतिपूर्ण माध्यमों से विश्व समुदाय को भी जागृत करना है। हम अपनी हाथों को जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं, न्याय हो, शांति हो और सबका जीवन सम्मान का पात्र बने। हम सब इंसान हैं और इंसानियत के लिए आवाज उठाना हमारा धर्म है। हम भारत सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ कठोरतम और बड़े कदम उठाएं। आज एक सीधी और स्पष्ट चेतावनी देना जरूरी है। जो लोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ नफरत, हिंसा और डर का माहौल बना रहे हैं, ये समझ लें कि इतिहास कभी अत्याचारियों को माफ नहीं करता। आप जो आज कर रहे हैं उसका असर सिर्फ निर्दोष लोगों पर नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य पर पड़ेगा। जब किसी देश में धर्म के आधार पर इंसानियत कुचली जाती है, तब उस देश की नींव कमजोर होने लगती है। दुनिया देख रही है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं देख रही हैं और आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेंगी कि आप चुप रहे या इंसाफ के साथ खड़े हुए। आज भी समय है, हिंसा रोकिए, नफरत की राजनीति छोड़िए, इंसान को इंसान समझिए। क्योंकि याद रखिए, जो राष्ट्र अपने ही नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाता, उसका अस्तित्व ज्यादा दिन नहीं टिकता। और जो लोग जुल्म बोते हैं, उन्हें एक दिन उसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं, कानून, इतिहास और इंसानियत के सामने। अब भी रुक जाइए, यही आखिरी चेतावनी है इंसानियत की तरफ से। धन्यवाद।